जब एक पिता अपने बच्चे को ऊपर हवा में उछालता है तो बच्चा रोने या डरने की बजाय खुश होता है, क्योंकि उसे पता है उसका पिता उसे गिरने से बचा लेगा। इसे कहते हैं भरोसा। एक निवाला पेट तक पहुंचाने का भगवान ने क्या खूब इंतज़ाम किया है। अगर गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तीखा है तो जुबान बता देती है, बासी है तो नाक बता देती हैं। बस मेहनत का है या बेईमानी का, इसका फैसला हमें अपने आप करना है। कुछ लोग आपसे इसीलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। किस्मत ने जैसा चाहा वैसे डल गए हम, बहुत संभल के चले फिर भी फिसल गए हम। किसी ने विश्वास तोड़ा तो किसी ने दिल, और लोग कहते हैं कि बदल गए हम। अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त ही करता है। आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है तो वह कितने अच्छे से बात करते हैं, और जब वह मतलब नहीं होता तो अंदाज ही बदल लेते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव कभी डूबती नहीं है। कोई तुमसे तंग हो जाए तो उसे छोड़ दो। किसी की ज़िंदगी में बोझ बनने से अच्छा है याद बन जाओ। अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानो साहब, ये जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। बड़े लोगों की भूल को अनुभव कहते हैं और छोटे आदमी की भूल को मूर्खता कहा जाता है। बस यही तो आश्चर्य की बात है। किसी को समझ पाओ तो एक पल ही काफ़ी है, और ना समझो तो पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं। पद और पैसा तय नहीं करते कि आप श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके विचार और व्यवहार तय करते हैं कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा कर कर खुश होता है, वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है। क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं, बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज़्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ता बनाएगा, पैसा ही रिश्ता तोड़ेगा। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पाला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। इतना ही झुको कि जितना वाजिब हो। ज़्यादा झुकोगे तो लोग तुम्हारी पीठ को पायदान बनाकर तुम्हारे ऊपर से गुजर जाएंगे। कोई भी रास्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब और कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या लाने वाला है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो वास्तव में है ही नहीं। जिस घर में बड़ों को छोटों से डर लगने लग जाए, उस घर में समझ लेना कलयुग प्रवेश कर गया है। आपसे बहुत करुणा करके कर रहा हूँ कि कभी भी अपनी छवि ऐसी मत बनाना कि तुम्हारे घर का पूज्य पुरुष तुमसे डरने लगे, तुमसे अपने मन की बात ना कह सके। यदि ऐसा छवि तुमने बना ली तो फिर चाहे तुम कितना भी धर्म कर लेना, एक दिन तुम्हारा पतन निश्चित है। प्रवचन मुनि श्री सुदास सागर जी ने ये बात कही है।